जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। घर परिवार में सभी अच्छे होंगे और अपने किस मिशन पे आप लगे हुए हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, उस मिशन की तरफ बहुत ज्यादा, मतलब जिसे बोलते हैं ना, हाईली पॉजिटिव होकर के अपना वर्क कर रहे होंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में हमारी जिंदगी में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। क्या? कि जैसे मान लीजिए मैं इस समय पे एक फोर्थ फ्लोर पे बैठा हुआ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ फ्लोर पे आने के लिए दो चीजें, एक तो लिफ्ट भी है और साथ में हमारे पास में सीढ़ियां भी है। लिफ्ट, लाइट भाग जाती है तो बंद हो जाती है, आना आसान है। तो लिफ्ट हमारी होती है लक की तरह, लेकिन सीढ़ियां हमारी होती है हमेशा कर्म और संघर्ष या मेहनत की तरह। मतलब अगर हमारी लिफ्ट फेल भी हो जाए, लक काम भी ना करे, तो हमारा सीढ़ियां तो काम करेंगी। हमारे फोर्थ फ्लोर पे तो हमें लेकर के आती हैं, मतलब हमारे एम तक पहुंचाने के लिए हमें ऊपर वाला दोनों चीजें देता है कि कर्म करे जा, और दूसरी चीज क्या कहता है, लक भी मिलेगा। तो लक मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो भी अपने कर्म के थ्रू हमें चलते रहना है और भरोसा अपने कर्म पे करना है, क्योंकि सीढ़ियां तो वहां आई जाएगी। लिफ्ट का कोई भरोसा नहीं है, लक का कोई भरोसा नहीं, थोड़े दिन तक चले उसके बाद में गड़बड़ होता है, ठीक है। इस समय पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अचानक मेरे दिमाग में ये चीज आई। ये रात के, देखिएगा, अगर आपको दिखता है रात के 12:17 हो रहे हैं, 12:17 हो रहे हैं, ठीक है। रात के 12:17 हो रहे हैं, अचानक मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाया जाए। और अब से शुरू होकर के सुबह तक या जब तक भी मैं आपके लिए कंप्लीट कर सकता हूं तो मैं आपके लिए कंप्लीट करूं, और कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं आपके लिए एक बड़ी अमेजिंग चीज। वो है आपकी एक पीरियोडिक टेबल। मतलब ये जो आपको पीरियोडिक टेबल मैं इस समय पर बना करके दे रहा हूं, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी आपके लिए ये है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स अकेले नहीं मिलेंगे, उनकी कैटेगरी मिलेगी, उनके एटॉमिक नंबर मिलेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज मिलेगी। उनको याद करने की एक बहुत अच्छी, पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से याद करने की ट्रिक टेक्निक इसके अंदर हमने आपको दी हुई है। उसके साथ साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को दिया हुआ है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ दी है, वो हर पॉइंट 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 करके आपको स्टेप बाय स्टेप आपके मंजिल तक ले जा रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव कौन है वो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है वो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कौन है वो, रेडियस किसकी बड़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसे कहते हैं, बॉन्ड कैसे देखते हैं, रेडियस कैसे देखते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, कौन लिक्विड हुआ करता है, बहुत सारी चीजें, एम्फोटेरिक कौन हुआ करते हैं, मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे चेक करेंगे, बेसिक नेचर कैसे चेक करेंगे। मतलब हर वो चीज जो जेई नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जरूरी होती है, वो सब की सब यहाँ पर आपको दी हुई है। किस चीज में? इस पीरियड टेबल में। तो गागर में सागर जिसे बोलते हैं ना, भरने का काम हमने इस पीरियड टेबल के अंदर किया हुआ है। और उम्मीद करूंगा कि ये आपको बड़ा काम आएगी। इस समय अचानक क्यों बात याद आई, क्यों इसको बनाया? हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेज है, मैं अभी अभी सोच रहा था कि इतनी ज्यादा ठंड है चारों तरफ, बाहर की ओर यहाँ टेम्परेचर देखेंगे तो बाहर फोग है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर लिख करके आ रहा है वो 8 डिग्री लिख करके आ रहा है। सुबह के समय तक आते आते 4 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉर्डर पे जो बंदा खड़ा हुआ है इस समय पे, ठीक है, वहां तो माइनस में जाने कितना टेम्परेचर होगा दोस्तों। हम यहाँ आराम से सो पा रहे इस रूम के अंदर, हीटर भी जला पा रहे, लाइट भी यहाँ पर है। उसे तो ये भी नहीं पता कि हीटर क्या होता है। मतलब जिस समय खड़ा हुआ है, वो वहां खड़ा है इसलिए कि तुम आराम से यहाँ सो सको, हम आराम से यहाँ सो सकें। जब हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, तो वो वहां पर खून की होली खेल रहे होते हैं। वो वहां पर इसलिए नहीं खड़े कि उन्हें पैसे मिलते हैं, वो एक पार्ट है। पैसे तो वो यहां भी कमा सकते हैं, अपने देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी काम में कमा सकते हैं। यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, वहां सर्टेनिटी ऑफ लाइफ बहुत कम है। वहां अनसर्टेन है, जाने कहां से कौन सी गोली या कौन सी परिस्थिति उनके सीने के पास तक आ जाए। लेकिन वो केवल वहां डटे हुए खड़े हैं, जिससे कि हम आराम से रह सके, हम चैन से रह सके। दूसरी, कि हम यहाँ क्रिकेट के मैच पे अपनी निगाह लगा के देखते हैं, वो वहां पर दुश्मन की तरफ 24 घंटे निगाह लगा करके देखते हैं कि वो तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला, कॉन्सियस रहते हैं। उनका सेक्रिफिकेशन हमेशा हमारे लिए है। हम उनके लिए क्या सेक्रीफाई कर पा रहे हैं? हमें हर तरह से, हर रूप में उसे करना चाहिए। कई लोग मेरे से पूछते थे कि सर आप क्या करने वाले, तो ये कंटेंट बनाने का मन हुआ। 100 रुपीज की अगर आपको हम कंटेंट दे रहे हैं,
उसमें हमारा लगभग ये मान के चलिए 50 to 60 रुपी एक्सपेंडिचर्स है, तो हमें 40 रुपीज आपके बचा करते हैं। इस 100 रुपीज में से हमें 40 बच रहे हैं या 30 बचते हैं, मान लीजिए, वो डिपेंड करता है कि कभी कभी हमें इस चीज को किसी के अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ जाता है। तो उसमें से 10 रुपीज मतलब 10%, इस 100 का सीधा सीधा 10%, इस 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज। तो हमें जो बचत आ रही है या जो हमारे सेल के बाद में हमें जो इन हैंड प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है, उसका एक 1/3 हिस्सा, मेन वैल्यू का 10% कह सकते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट बचेगा उसका एक 1/3 हिस्सा हम अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं। ये सब हम देने वाले कौन होते हैं? एक छोटा सा, एक छोटा सा हमारी तरफ से उनको एक योगदान है, छोटी सी भेंट है, वो स्वीकार करेंगे। तो हम इंडियन आर्म फोर्सेस फंड में इस चीज को यहां से देंगे। तो हम लोगों ने जो अपना ये मिशन चलाया है, जिसका नाम मिशन जय हिंद है, ये हमारा क्या है, ये मिशन जय हिंद हमारे पास में, हम जय हिंद भी कर रहे हैं और इस हिंद के सपूतों को अपनी तरफ से कोई भी जो हमसे सहायता हो सकती है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो अपनी पढ़ाई के द्वारा एक ऐसे कंटेंट को हम पढ़ेंगे भी, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे कंटेंट को हम ले रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा इन लोगों के पास में जा रहा है, जो हमें अपनी इस भारत माता की गोदी में चैन से आराम से देखना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये मिशन जय हिंद को हम आगे बढ़ाएंगे। आप में से हर बच्चा अपने से दूसरे बच्चों के रिस्पेक्टिव भी, जिनको इसकी जरूरत है, उन्हें इसके बारे में बताएगा, इस कंटेंट के बारे में। तो हमारे दोनों काम पूरे होंगे, बच्चों की पढ़ाई आसान होगी और साथ में हम एक कंट्रीब्यूशन भी आगे की ओर करते जाएंगे। लेकिन ये तभी जब आपको चीजें अच्छी लगे। दूसरी बात, ऐसे ही हम एक फास्टर मैथ, स्पीडो मैथ्स भी लेकर के आए हैं। स्पीडो मैथ्स ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए है। मतलब 4th क्लास से लेकर के आपके पास में 3rd क्लास से लेकर के 12th या जेई या नीट के बच्चों के लिए भी है, एसएससी के बच्चों के लिए, यूपीएससी बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें मैथ्स की ट्रिक्स की तो हमेशा जरूरत रहती है। तो स्पीडो मैथ्स करके हम एक पतली सी बुकलेट लेकर के आए, जिसे हमने सेम पैटर्न पे फॉलो किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सफर को बहुत अच्छे से हमारे साथ में एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हम आगे की ओर जब चलेंगे तो बहुत कुछ चीजों को सीखते चलेंगे, और जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको पॉइंटर्स के रूप में भी समझिएगा। साथ में जो माइंड मैप्स दिए हैं, मतलब एक अमेजिंग ट्रिक दिया है आपको याद करने की। जो ये क्यूआर स्कैनर के लिए हमने बात की है, जो क्यूआर लगा रखे हैं हर जगह पर, उन क्यूआर को आप स्कैन करके उसके अंदर जो वीडियोस हैं उनको आप एक बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कंटेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और इसके साथ जो दी गई बुकलेट है, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। आपके सजेशन हमेशा इनवाइटेड है। हमारा एक मेल आईडी आपके पास में इसमें दिया हुआ है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई सजेशन होगी तो आप हमें वो सजेशन जरूर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करेंगे, तूफानी करेंगे। जय हिंद।